शुभ अवसर पर इस पावन मौके पर आप तमाम लोग यहाँ पर पधारे हैं। हम इसके लिए आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच आप देख रहे हैं मंचासीन विधायक जी हैं। हम बारी बारी तमाम लोगों से जो भी मंच में हैं, दो तीन वक्ता है, उन वक्ताओं का बातों को सुनेंगे, बारी बारी से हम रखेंगे। तो मैं इससे पहले कि आज का जो सभा का जो अध्यक्षता करेंगे वो हमारे इस पैक्स के जो अध्यक्ष हैं भाई सादिक हुसैन साहब, वो इसके अध्यक्षता करेंगे। तो मैं उनसे पहले सबसे पहले मैं ये पैक्स के जो प्रबंधक हैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज के इस प्रोग्राम के बारे में दो चार बातें रखें। जनाब भाई फारूक साहब बस 2 ही मिनट में अपनी बात को रखेंगे। आए हुए तमाम किसान बंधुओं को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एवं कीमती समय निकाल कर हमारे विधायक आज इस मंच पर बैठे हैं, इनके लिए तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो मकसद है कि इफ़को का प्रोडक्ट, इफ़को से संबंधित दवाइयाँ, कीटनाशक, इनके बारे में विस्तारित जानकारी हमारे एरिया मैनेजर साहब, इफ़को एरिया मैनेजर अमृतेश्वर जी आपको दिए हैं। और इसके बाद अभी जो है हमारे विधायक साहब भी कुछ आपको सुनाएंगे अपनी इससे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फारूक भाई साहब। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाह रहा था कि चेयरमैन साहब कुछ बात रखें, लेकिन शायद नहीं रख पाएंगे। तो मैं ये यहाँ पर एक किसान को बुलाना चाहूँगा और इसके साथ, क्योंकि ये जो है ना बिगड़े हुए मौसम को भी खुशगवार बना देते हैं। ख़ज़ा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा के जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। बस इस असार के साथ मैं जनाब एक कोला गांव से किसान है जनाब डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, वो आए और किसानी से संबंधित 2-4 बातें हमारे विधायक साहब के सामने रखे। जनाब फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज टेउसा पैक्स का प्रांगण में आज जो है ना किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे माननीय विधायक साहब भी पहुंचे हैं और इफ़को कंपनी के तरफ से भी आदमी सब पहुंचे हुए हैं, हमारे किसान भाई लोग भी सब पहुंचे हुए हैं। कुछ बात हमारा कहना है, जो पैक्स में और मार्केटिंग में जो इफ़को की तरफ से जो खाद आता है सही है खाद, लेकिन समय पर हम लोगों को नहीं मिलता है। कभी ऐसा होता है जो सीजन में कोई खाद नहीं रहता है, जब ज़रूरत पड़ता है हम लोग जाते हैं वहाँ इफ़को बाज़ार में, वहाँ भी खाद नहीं है, पैक्स में भी खाद नहीं है। तब काला बाज़ारी से वही खाद, काला बाज़ारी से हम लोग को 1400 टका बोरा DAP लेना पड़ता है, 350 टका यूरिया लेना पड़ता है, वही काला बाज़ारी से। तो समय पर खाद मिले वहाँ मिलेगा, तब पैक्स में भी आ जाएगा। पैक्स में भी किसान लोग यहाँ से भी खाद ले जाते हैं। हम लोग तो ज़्यादातर खाद वहीं मार्केटिंग से ही लाते हैं। दूसरी बात है, इतना लंबा लाइन लग जाता है, किसी दिन देखते हैं 100 आदमी का लाइन लग जाता है, 2 घंटा तक लग जाता है हम लोगों का आधार कार्ड जमा करके खाद लेने में। ये हाल होता है मार्केटिंग में हम लोगों का, वहाँ ऐसा हाल हो जाता है। और दूसरी बात है, हमारे जिला में जो 126 न कितना पैक्स है, तो सिर्फ 30 ही पैक्स एक खाद रखते हैं। माननीय विधायक जी हमारे यहाँ हैं तो सिर्फ 30 पैक्स कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो वो 5% जो रह जाता है उसमें, तो आपको जो उसका क्वालिटी है वो क्वालिटी ज़बरदस्त होगा। जो आपके मार्केट में सस्ती कंपनियां जो बेच रही हैं उसमें आपको क्वालिटी उसका उस तरह से नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ है, हमारा जो रेट होगा, आप जाते होंगे जब मार्केट में देखते होंगे कि जब आप खरीदते होंगे कोई दवाई तो उस पर दाम लिखा रहता है 500 रुपया MRP। आप जब जाते हैं तो आपको दुकानदार बोलता है 450 रुपया इसका दाम है, बोलता है ना। तो आप लोग बोलते हैं कि दवाई में तो बहुत छूट है, कुछ और कम कीजिए। तो वो कहता है ठीक है आप 420 रुपया दे दीजिए।
20 रुपये आपको और छोड़ देते हैं, ऐसा बोलता है ना दुकानदार, तो वो आपको 420 रुपये में दे देता है दवाई। आपसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, आपको 420 में दे देगा। जो 1-2 दिन कभी कभी जाता है दुकानदार के यहाँ, उसको 450 में देगा। होता है ना ये चीज़। तो लेकिन उस दवाई का जो एक्चुअल रेट होगा वो 300 रुपया होगा, तो वो तो 150 रुपया ऐसे ही कमा रहा है आपसे। तो ये सब चीज़ को देखते हुए इफ़को क्या किया, इफ़को जो अपने दवाई पे जो MRP लिखती है वही इतना कम लिखती है कि आपको कहीं से कोई ठग नहीं सके। आप हमारा जब ईगाउद लेने के लिए जाएंगे मार्केट में, तो आप दूसरे कंपनी का 100 ग्राम का लेंगे तो लगभग आपको 400-450 रुपया का खर्चा आएगा। लेकिन हमारा इफ़को का लीजिएगा तो उसमें 320 रुपया MRP लिखा है, 320 रुपया में ही मिलेगा। चाहे आप यहाँ किशनगंज में लीजिए, चाहे हमारा पूर्णिया में जाके लीजिए, चाहे आप हमारा कहीं दूसरे स्टेट में भी जाके लीजिएगा, तो 320 रुपया में ही मिलेगा। इस दवाई का जो रेट होता है, रेट अपना एकदम फिक्स होता है। दूसरा, इसका क्वालिटी बढ़िया होता है, इसलिए आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अब है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसका डोज क्या है। इसका डोज जो होता है 100 ग्राम 1 एकड़ में जाएगा ये, ठीक है। 100 ग्राम आपका तो 2 बीघा का आप लोग का 1 एकड़ होता है ना, छोटकी बीघा चलता है ना यहाँ पे। तो यहाँ 2 बीघा में 100 ग्राम लगेगा, उसका कॉस्टिंग आएगा 320 रुपया। और इसको जो स्प्रे करना है, हम लोग को कभी भी हाथ को हिलाते हुए स्प्रे नहीं करना है। इसका दवाई का घोल बना के जब टंकी में डालते हैं हम लोग, तो उसका जो नोजल होता है वो बिल्कुल एकदम पौधे के ऊपर होना चाहिए और एक एक लाइन पकड़ के हमको स्प्रे करना है, तब जाके आपको इस दवाई का सही रिजल्ट मिलेगा। और कुछ पूछना है अगर दवाई के बारे में तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हमारे सर आए हैं, सर आपको खाद के बारे में कुछ बतलाएंगे। ठीक है, तो हम अभिराम झा मेरा नाम हुआ, मैं कटिहार से हूँ और हमारे यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं हमारे किशनगंज के फील्ड ऑफिसर अमृतेश सर। अब हम अमृतेश सर से चाहेंगे कि वो आप लोग को संबोधित करें। धन्यवाद अभिराम जी। सबसे पहले तो मैं इस टेवसा पंचायत के जो जितने भी किसान बंधु हैं, इनका तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और इस पैक्स के में इतना जो बेहतरीन अरेंजमेंट किया गया है, इसके लिए टेवसा पैक्स प्रबंधक उमर फारूक जी को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत शानदार प्रोग्राम का इन्होंने आयोजन किया है। और आज से हमको लगता है 2017 में हम यहाँ आए थे, उससे पहले ये पैक्स उतना एक्टिव था नहीं। कारण था बगल में ही बाज़ार खुल गया था सरकारी, वहाँ पे इफ़को का अपना जहाँ पे रिटेल पॉइंट हो, वहाँ पे कोई एक पैक्स आके इस तरह से आप लोगों को सेवा दे रहा है। और हम किशनगंज में घूमते हैं, दिगल बैंक में मेरा सबसे ज़्यादा पैक्स काम करता है, लेकिन इतना कम रेट में कहीं नहीं मिलता है खाद। वो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि उस रेट में इफ़को ही बाज़ार को टक्कर देते हुए आप लोग को ये पैक्स अपना खाद सामग्री मुहैया कराती है। आप लोग अपने भी जज कर सकते हैं। बहुत इसमें दुश्वारियाँ आती है रास्ते में कि कैसे बेचारे ये दे देते हैं, लेकिन मेरा भी कुछ सहयोग रहता है और ये सफलतापूर्वक काम करें। मेरा नाम अमृतेश कुमार हुआ और हम यहाँ पे इफ़को के एक फील्ड अफसर के रूप में कार्यरत हैं। मेरा जो मुख्य काम है, इफ़को का जितना भी क्रियाकलाप होता है उसका एक एज ए मैनेजर के रूप में देख रेख करना। जैसे इफ़को का मान लीजिए 5-10 प्लांट है भारतवर्ष में, वो प्लांट से उर्वरक का रेक आता है। जैसे आज भी एक रेक आने वाली है, किशनगंज रेक बिंदु पहले नहीं था। 2017 में हम आए, यहाँ पे बहुत प्रयास से रेक बिंदु खुलवाए। पहले ये लोग कटिहार से माल लाते थे, तो उतना परेशानी था, उतना इफ़को का ग्रिप यहाँ पे था नहीं। धीरे धीरे यहाँ रेक बिंदु खुला, रेक पॉइंट्स लगा। और अभी क्या किशनगंज का जो डाटा है आप देखिएगा कि 50,000 खाद अगर किशनगंज में बिकता है तो 30,000 इफ़को का बिकता है। हर दूसरा खाद अगर किसान खेत में डालता है तो एक उसमें से इफ़को का रहता है। और क्वालिटी से हम लोग कभी समझौता नहीं करते हैं। क्या हुआ था कि जो 1967 से पहले, 1967 एक दौर था, उससे पहले यहाँ पे भूखमरी जो थी वो कगार पे थी। जो हमारे दादा लोग होंगे, इन लोगों को पता होगा कि उस समय क्या होता था कि बोलते थे आलू सुथनी जौ जोगराई खा के आदमी पेट भरता था, अनाज नहीं मिलता था।